बच्चों, आज हम हमारे लेक्चर नंबर 3 रियल नंबर्स में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, बात करें हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, तो एक बार उसको हम क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एफटीए। देन उसके बाद हमने पढ़ा एफटीए का यूज करते हुए प्राइम फैक्टर्स करना किसी भी कंपोजिट नंबर्स के। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हमने उसको यूज करते हुए सीखा एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना। ठीक है, टॉपिक भी हमारा यही था, फाइंड एचसीएफ और एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी के साथ में एक जो रिलेशन था हमने पढ़ा था, उसको भी अपन रिवाइज करते हैं कि अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हों ए और बी, ठीक है, उनका मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है एचसीएफ ऑफ ए बी, उन्हीं नंबर के एचसीएफ को और उन्हीं नंबर के एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ए और बी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन था, इसको लेके भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं कि मान लीजिए आपको दो नंबर दिए जाते हैं और बोला जाता है रैंडमली के वो एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, और कोई एक नंबर मान लीजिए ए दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि पी बी को फाइंड आउट कीजिए कि बी क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो हमने बहुत अच्छे से प्रॉपर टाइम लेकर सीखा है हमारे सेकंड लेक्चर में। आप चाहें तो सेकंड लेक्चर को देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। और अगर आपको प्रैक्टिस देखनी है, प्रैक्टिसेस करनी है हमारे साथ में कि कैसे कॉन्सेप्ट को अप्रोच किया जाता है एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए, तो हमारी प्लेलिस्ट में आगे देखिएगा, हमने एक प्रॉपर एक्सरसाइज मैराथन नाम से एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने मैक्सिमम सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन, चाहे वो आपके एनसीईआरटी के हों, आर.डी. शर्मा सर के हों, अग्रवाल सर की किताब से हों, ओसवाल से हों, या जो भी बुक या जो भी मटेरियल हमें मिलता है, या सीबीएसई के पीवाईक्यूज हों, वहां से वो क्वेश्चंस को पिक किया है ताकि आपको एक अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस मिले, अच्छे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को अप्रोच करने की प्रैक्टिस मिले, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और स्मूथली अच्छा कर सकें। हमारी कोशिश यही है कि जो भी चैप्टर हम पढ़ाएं उसमें आप कितने मैक्सिमम मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हैं वो हम आपको बताएं। बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो अभी तक के चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ी होंगी, मल्टीप्लाई डिवीजन करना आपको पहले भी आता होगा, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब जो थोड़ी-सी बच्चों को समझने में दिक्कत आती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो आती है एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि जब ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हमें एचसीएफ की अप्रोच लगानी है या एलसीएम वाली अप्रोच लगानी है, तो उन चीजों को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। चलिए, तो अब हम चालू करते हैं हमारे एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा एचसीएफ है ये कहाँ-कहाँ यूज होता है। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करें तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जब भी किसी बड़ी चीज को, किसी बड़े प्लॉट को, किसी बड़े स्टूडेंट ग्रुप्स को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना हो, इक्वली पार्ट में ग्रुपिंग करनी हो, ग्रुपिंग प्रॉब्लम्स हो, वहां पर हम एचसीएफ का यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल ग्रुपिंग के जहां पर सवाल आते हैं, ठीक है, कि दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं, उनको आप इक्वली ग्रुपिंग कीजिए ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे से हो सके, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम डील करेंगे उस समय हमें एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो इक्वल ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको एचसीएफ यूज करना है। ठीक है, सेकंड जो मैंने आपको बोला, ग्रुपिंग तो हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डिफरेंट टाइप के टॉयज हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके असाइनमेंट्स हैं, कुछ भी चीजें डिफरेंट टाइप्स की हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली सभी के बीच में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर जो एक बहुत फेमस क्वेश्चंस आते हैं, टाइल कटिंग वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, या ग्राउंड कटिंग वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, प्लॉटिंग वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि लार्जेस्ट कटिंग पीस आपको ढूंढना होता है। राइट, हम करेंगे इन सवाल को, आपके आए भी हुए हैं, पीवाईक्यूज में भी आए हुए हैं। ठीक है, कि एक इतना 20 बाय 36 का एक बड़ा प्लॉट है। ठीक है, उस प्लॉट के ऊपर हमें टाइल्स लगानी है, तो टाइल की क्या साइज रखें कि वो बड़ी से बड़ी साइज हो जो बिना कटे पूरे ही फ्लोर पे या पूरे ही ग्राउंड पे लग जाए। ठीक है, सवाल सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन वही क्या बताता है कि आपको कितनी साइज की कितने डायमेंशन की आपको वो टाइल चाहिए होगी जो बिना कटे, बिना जुड़े एक साथ सब में लग जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके होते हैं, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस चीज में आपको देंगे, बट सिंपल सिंपल आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आप होते हैं। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ टाइल कटिंग का। ठीक है, ये टाइल कटिंग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे, पूछा जाता है ये भी बोर्ड के अंदर, है ना, टाइल कटिंग क्वेश्चन से।
तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एचसीएफ के थ्रू सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा अब बात करते हैं एलसीएम के लिए, है ना। अब एलसीएम जो है, एलसीएम में हम जब जाएंगे तो एलसीएम थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। वहां पर हमें ग्रुपिंग करने को मिली, डिस्ट्रीब्यूशन करने को मिला, ठीक है। एलसीएम जो क्या है, एलसीएम होता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेसेस को एक साथ कब होंगी इस तरीके से डिनोट करने के लिए, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, मेट्रो का जंक्शन है, जहां पर एक ट्रेन जो होती है वो एक चक्कर इतने मिनट में करती है, दूसरी ट्रेन इतने मिनट में चक्कर लगा के वापस वहां लौटती है, तीसरी इतने मिनट में चक्कर लगा के वापस लौटती है। वो टाइम बताइए जब ये तीनों ट्रेनें एक साथ उस स्टेशन पर पहुंचेंगी, ठीक है। या फिर आ, दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, चलो दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं कि दो बच्चे हैं, वो एक ग्राउंड सर्किल का या किसी भी तरीके का एक पीरियोडिक आप मान के चले, है ना, पीरियोडिक वो वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। कि पीरियोडिकली एक बच्चा जो है आ, 1 किलोमीटर के जो स्ट्रेट है या सर्कुलर पाथ है उसका जो राउंड कंप्लीट करने में 2 मिनट लगा रहा है। दूसरा बच्चा 8 मिनट लगा रहा है। दूसरा बच्चा जो है वो उसको कंप्लीट करने में अपने 12 मिनट लगा रहा है। तो कितने राउंड बाद ये दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कट आउट करेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप साइक्लिक इवेंट जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक इवेंट, जो चल रहे हैं पीरियोडिकली, लगातार चल रहे हैं, साइकिल उनकी बन रही है और उसमें वो कब एक दूसरे के साथ होंगे, तो ऐसे साइक्लिक इवेंट्स को हम वहां पर देखते हैं। दूसरी एक कॉमन जो वहां पर बात आती है वो आती है शेड्यूलिंग को लेकर, ठीक है। शेड्यूलिंग, किसी चीज का अपन को शेड्यूलिंग करना है तो शेड्यूलिंग को लेकर क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे अपन ने ऊपर पढ़ी थी टाइल कटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, टाइल कटिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पर बेल रिंगिंग टाइप के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि बेल कब कितनी देर बाद रिंग करेगी। सिमिलरली वही वही क्वेश्चंस हो गया, जो वही क्वेश्चन हो गए जो हम पे देख रहे थे पहले भी, कि बच्चा अगर दौड़ रहा है तो कितने टाइम बाद दोनों बच्चे एक दूसरे को कट आउट करेंगे, या कितनी कितनी देर बाद वो ट्रेनें एक साथ, ऐसी टाइम आएगी तीनों ट्रेनें एक साथ आएंगी या एक साथ जाएंगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें एलसीएम और एचसीएफ में देखने को मिलती है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा टॉपिक आपको समझने के लिए, तो इसको हम एक्सरसाइज के फॉर्म में सॉल्व आउट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी लगभग लगभग आपको 5-5 एक्सरसाइज कराऊं मैं एचसीएफ और एलसीएम की इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पिक करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को लेकर, ठीक है। चलिए अब आप पहला एक प्रॉब्लम देखिएगा, पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है। चलिए पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि हमारे पास 24 एप्पल हैं। क्या है? 24 एप्पल्स हैं, राइट। और 36 क्या है? ऑरेंजेस हैं। 36 क्या है? ऑरेंजेस हैं, ठीक है। और अब इनको पैक करना है आइडेंटिकली बॉक्सेस में, ठीक है, मतलब एक जैसे बॉक्सेस में इनकी पैकिंग रहेगी, दोनों को पैक करना है। ऐसा नहीं हो, आइडेंटिकली का मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी में 2 एप्पल एक ऑरेंज 2 एप्पल, नहीं। पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप एक पैकेट में एक एप्पल और 2 ऑरेंज रख रहे हैं तो हर हर बॉक्स में ऐसा ही आइडेंटिकल वो एक दूसरे को रिपीट करने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये मान के चलें डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, पीरियोडिक नहीं है। क्या इसमें ऐसा पूछा गया है कि कितनी देर बाद डब्बा, कितनी देर बाद वो डब्बा, नहीं पूछा गया ना। तो ये कितनी देर बाद दोबारा रिपीट होने वाला इवेंट एलसीएम में पूछा जाता है। यहाँ पे सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है कि हमें दो चीजें दी गई हैं, दो चीजें ग्रुपिंग में है। 24 एप्पल्स का एक ग्रुप है, 36 एप्पल्स का, सॉरी 36 ऑरेंजेस का एक ग्रुप है। और इन एप्पल और ऑरेंज के ग्रुप्स को इस तरीके से मिक्स करके ग्रुप अप करना है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो। तो हमें सिंपल सिंपल यहाँ पे जो अप्रोच रखनी है वो अप्रोच रखनी है एचसीएफ की। मतलब हमें 24 और 36 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल। क्या ये हो पाएगा आपसे? हो जाएगा या करके देखें? करना चाहते हैं? चलिए करते हैं। इसके लिए हमें एक यहाँ पर रफ वर्क लेना होगा। हम रफ वर्क लेते हैं और लेते हैं हमारे 24 को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से। 2 से जब हम इसको डिवाइड करने के लिए जाएंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 12। 12 मिलेगा, ठीक है। 12 को फिर हम डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो हमें मिलेगा वापस से 2 से इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पर 6, ठीक है। अब 6 को प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3, ठीक है। और अब सिंपल सी बात है, 3 हमारा प्राइम नंबर है तो यहाँ पर हमें इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें हमारा एंड ऑफ द ऑपरेशन मिलेगा 1। मतलब हम इसको 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। इससे ज़्यादा 24 और किसी प्राइम नंबर में डिवाइड नहीं हो सकता। हमारा जो क्वोशंट है, जो शेषफल है, सॉरी जो भागफल है, वो हमारा 1 आ चुका है, ठीक है। तो 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो वो लिखेंगे 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसको अगर हम एक्चुअल तरीके से लिखें जो हमें लिखना चाहिए तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा 24 का जो एचसीएफ हुआ वो हुआ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, चलिए आगे करते हैं। 36 की अगर बात करें, 36 2 की टेबल अगेन, क्या इसका डिवीजन होगा बताइए? 13 होगा? क्या होगा बोलिए? ठीक है, तो अब हम आते हैं। चलिए, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं 36 का एचसीएफ। तो 36 हमने लिखा, राइट? सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2 कैसे डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा 18, राइट? अगेन ये 2 जाएगा हमारा 9, देन 3 एंड ये हमारा यहाँ पर हो गया इसका एंड, क्वेश्चन मिला हमें 1। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बना? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। तो हम यहाँ पे इसका एचसीएफ लिख देंगे। 36 का एचसीएफ क्या होगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए, अब हमारा यहाँ पे काम हो गया तो हम इसको यहाँ पर रप आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अभी हमारे काम नहीं आएगा। चलिए, अब एक और चीज़ जो वापस से आपको थोड़ा-सा रिमाइंड करना पड़ेगा हमारे पुराने टॉपिक से। जब भी हम बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, जहाँ हाई होता है तो वहाँ पे हमें क्या करनी होती है? पावर लो वाली छोटी पावर्स को लेना होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर 2 तरीके के कॉम्बिनेशंस मिले हैं प्राइम नंबर्स के। एक कॉम्बिनेशन है 24 का जिसमें 2 की पावर 3 है एंड 3 की पावर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो 3 की पावर क्या होगी? 1 होगी। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन वो मिला है 36 की टेबल से, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, राइट? अब हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, समझा था, वो क्या समझा था कि अगर एचसीएफ है, अगर क्या है? एचसीएफ है, एच है, तो हमें पावर कौन सी लेनी है? लो, छोटी पावर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है, सेकंड में 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है। जो मेन नंबर्स हैं वो 2 और 2 हमें यहाँ पर आ गए हैं समझने में, ये 2 एंड 2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? लोवेस्ट पावर। ऊपर दिया हुआ है हमें 3, नीचे दिया हुआ है हमें 2। तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमें कौन सी पावर लेनी है? ये वाली, राइट? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई अगेन। अब यहाँ पर आ जाइए, 3 एंड 3। ठीक है, ऊपर हाईएस्ट लोएस्ट पावर 1 है, नीचे हाईएस्ट पावर 2 है। तो हमें कौन सी पावर लेनी है? हमें पता लग गया, हमें लेनी है 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 1, राइट? और हम समझदार बच्चे हैं, हमें पता है कि अगर 3 की पावर 1 लिखो या नॉर्मल 3 लिखो, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल 3 और यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। ये हमारा एचसीएफ यहाँ पर निकल गया। इसको और फाइनल आंसर में कन्वर्ट करने के लिए और रिफाइंड तरीके से लिखने के लिए हमें यहाँ पे इसको नहीं छोड़ना है। आगे हमें इसको और सॉल्व करना है। 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ 12। ओके, अभी जो 12 आंसर आया, ये क्या आंसर आया? जो हमसे पूछा गया था आइडेंटिकल बॉक्सेस, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं 12। मतलब 24 एप्पल और 26 ऑरेंजेस को हम 12 बॉक्सेस में पैक करेंगे तो वो आइडेंटिकली वहां पर सेटल डाउन हो जाएंगे। अब ये वो पूछ सकता है कि एक डब्बे में कितने एप्पल, कितने ऑरेंजेस, ये फाइंड आउट करिए। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये नंबर ऐसा नंबर होगा जो 24 को भी डिवाइड कर रहा होगा और 36 को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए एक बॉक्स में कितने एप्पल, तो हमें कुछ नहीं करना, 24 को 12 से डिवाइड कर देना है और हमें आंसर मिलेगा 2।
और 36 को 12 से डिवाइड कर देना है, हमें आंसर मिलेगा 3। मतलब जो हमारा एक बॉक्स बनेगा, उस एक बॉक्स में हम 2 एप्पल और 3 ऑरेंजेस रखेंगे। ऐसे 12 बॉक्सेस बनेंगे तो हमारे 24 और 36 ऑरेंजेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो जाएगा कि एक बॉक्स में 2 एप्पल, एक बॉक्स में उसी बॉक्स में 3 ऑरेंज, ऐसे 12 बॉक्सेस और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट हो गया। तो यहाँ हमने दोनों क्वेश्चन निकाले, हमने आइडेंटिकल बॉक्सेस का नंबर भी निकाल लिया और एडिशनली हमने ये भी बता दिया कि अगर आप एक बॉक्स को देखने के लिए चाहेंगे तो उस एक बॉक्स के अंदर 2 एप्पल और 3 ऑरेंजेस रखे गए होंगे आइडेंटिकली। क्लियर? चलिए अब दूसरा तरह का क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी को लेकर, एचसीएफ को लेकर ही देखेंगे, है ना। अब हमने नॉन लिविंग थिंग ली थी, ठीक है। अब हम थोड़े से लिविंग थिंग्स के ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक। तो हमें ये बोला गया है कि 48 बॉयज हैं, 48 क्या हैं, बॉयज हैं और 60 गर्ल्स हैं। 60 क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। और इनको डिवाइड करना है इक्वल ग्रुप्स में ताकि कोई भी बच्चा ना छूटे, कोई भी बच्चा ना छूटे। क्लियर? अब आप इसे देखें, यहाँ पर क्या आ गया, खुद क्वेश्चन में बोला गया है इनको डिवाइड कीजिए इक्वल ग्रुप्स में। ग्रुप्स मतलब ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब एचसीएफ, ग्रुपिंग मतलब एचसीएफ, ठीक है। अब आप समझदार हो गए हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। अगर मैं इनको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है चीज़ों को समझने के लिए और क्वेश्चंस को ज़्यादा करने के लिए। तो यहाँ पे 48 का प्राइम फैक्टर आप करने के लिए जाएंगे तो वो आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और 60 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो वो होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी मेरे को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमें दोनों क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन देखा उसमें दोनों ही पेयर्स में हमें दोनों नंबर्स मिल गए थे, 2 भी मिल गया था, 3 भी मिल गया था। यहाँ वाले में हमें 5 मिला, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे टाइम ले लेंगे समझने के लिए बहुत आराम से। तो हम दोनों ही नंबर्स जो हमें मिले हैं, दोनों ही जो पेयर्स मिले हैं नंबर्स के, उनको यहाँ पे लिखते हैं। 48 वाला है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और 60 वाले का हमें मिला है पेयर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। सर अब यहाँ तो ऊपर तो 5 आया ही नहीं, तो हम 5 का क्या करें। तो हमने हमारे सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो हम यहाँ पे 5 की पावर को 0 लिख सकते हैं। समझने के लिए यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं 5 की पावर 0 होता है 1, ठीक है। और समझने के लिए लिख देते हैं जो हमारे लिए बार बार काम में आएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1। 5 की पावर 0 मतलब 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे रब करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 0 क्या हुआ, 1 ही हुआ। तो 5 की पावर 0 लिखो या 1 लिखो, बात बराबर ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 की पावर 0 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमें समझ में आता है, अगर नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, 1, 1 एंड 1। क्लियर? बहुत अच्छा सवाल आया। यहाँ पे आपको पावर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ पर बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं एचसीएफ और एलसीएफ को निकालते समय, जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसको यहाँ पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से पावर्स अगर नहीं लिखी हुई हो तो वहां पर हमें 1 मानना है, और अगर हमारे दिए हुए पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स में अगर कोई नंबर मिसिंग हो तो उसको हमें मिसिंग वाली जगह पर लिख देना है विद पावर 0, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि पावर 0 का मतलब होता है 1। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एचसीएफ है। एचसीएफ है मतलब हमें लोवेस्ट पावर्स को लेना है। लोवेस्ट पावर्स को देखिए, चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। चलो 2 की बात करते हैं। 2 की लोवेस्ट पावर यहाँ पर 4 और 2, कौन सी लोवेस्ट पावर है, 2। ओके, 3 में यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो हम एक 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक सेलेक्ट करनी होती है, अगर दोनों इक्वल है तो वही लोवेस्ट है हमारे पूरे पेयर्स में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0, हमें कौन सी लेनी है, 5 की पावर 0, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है। क्लियर? क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। 2 की पावर 2 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 होता है 3, और 5 की पावर 0 होता है 1। क्लियर? ओके, अब इसको वापस से और सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 1 12। तो हमारा आंसर आया ऐसा ग्रुप जिसमें
48 और 60 बॉयज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ग्रुप बनाए गए हैं, तो ऐसे ग्रुप बनेंगे 12। ठीक है। अब अगेन यहाँ पर हम एक और सवाल पूछ लें, थोड़ा और आगे बढ़ लें कि बताइए एक ग्रुप में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स, एक ग्रुप में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स, ऐसा अगर सवाल पूछ लें तो सिंपल सा हमें क्या करना है, जो हमारा 12 है इसको डिवाइड कर देना है 48 से बॉयज वाले के साथ में। चलिए करिए, क्या होता है 4, राइट। और अब इसको डिवाइड कर दीजिए 60 से, 12 को डिवाइड करिए, 60 को डिवाइड करिए 12 से। ठीक है, फटाफट कीजिए, 5 या 12 5 या 60 5। ठीक है। तो 12 ग्रुप्स बनेंगे बॉयज एंड गर्ल्स के, मिक्स अप करके इक्वल ग्रुप बनाने की बात होगी वो। और एक ग्रुप में अगर बॉयज की नंबर्स काउंट करें कि एक ग्रुप में कितने बॉयज होंगे, तो वो होंगे 4 और गर्ल्स होंगी 5। तो 5 4 5 4 गर्ल्स का जो पेयर बनेगा, इस पेयर के 12 ग्रुप्स बनेंगे ताकि बच्चे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ एचसीएफ का ग्रुपिंग वाला प्रॉब्लम, जो हम बात करते हैं ग्रुपिंग प्रॉब्लम। तो इस तरह की ग्रुपिंग प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब थोड़ा एलसीएम को लेकर हम देखते हैं, एलसीएम में हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एलसीएम के क्वेश्चन अब यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक, अब एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि एक स्कूल में 3 बेल्स लगी हुई हैं अलग अलग। ठीक है, बेल ए, बेल बी एंड बेल सी। ठीक है, बेल ए, बेल बी एंड बेल सी। ठीक है। अब बेल ए के बारे में क्या बोला गया है कि बेल ए जो है हर 6 मिनट में एक बार बजती है, हर 6 मिनट में एक बार बजती है। कोई बात नहीं। बेल बी के बारे में क्या बोला गया, बेल बी जो है वो 8 मिनट में एक बार बजती है। ठीक है। और बेल सी जो है वो हर 12 मिनट में एक बार बजती है। ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि एचसीएफ और एलसीएम के यूजेस कहाँ पर होते हैं, तो हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी, इवेंट एक्टिविटीज वाले क्वेश्चंस में, जहाँ इवेंट्स हो रहे हों। ठीक है, एक प्रॉपर सिंगल में मूवमेंट्स हो रहे हों, इवेंट्स हो रहे हों। ठीक है, ये उस तरीके का सवाल हमें दिखाई दे रहा है कि हर 4 मिनट में, हर 2 मिनट में, हर ऐसे मिनट्स में। तो हर 6 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर जो भी मिनट्स में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो आपको सीधे सीधे समझ जाना है कि ये सवाल जो है ये एलसीएम का सवाल है। ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्या एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए 6 का एलसीएम क्या होगा, बहुत ईजी है, सिंपल सा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। चलिए 8 का मल्टीप्लाई देखें, 8 का होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ओके। ठीक है। 12 का देखिए, 12 का क्या होगा, 12 का होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए हमने एलसीएम निकाल लिए। अब इसको थोड़ा और शॉर्टेड फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो 2 की पावर 3 ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? है ना? इसको थोड़ा यहीं पे डिवाइड कर दें। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है। एलसीएम की बात जहाँ पर आती है, एलसीएम की बात जहाँ पर आती है, इसका मतलब क्या है, लो लिखा हुआ है तो हमें हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है। तो तीनों ग्रुप्स में जो हमें पेयर्स मिले हैं प्राइम फैक्टर्स के, उन प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना है और उसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर है, उस मैक्सिमम पावर को हमें अलग करके लिखना है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं 2 3 1 1, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक है। फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर ए में से अगर हम लेंगे तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर, चलो 2 की बात करते हैं, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 2। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हुई यहाँ पर, 2 की पावर 3। तो हमें ये लेना है। चलिए अब 3 की बात करते हैं। ठीक है, 3 की बात करिए। यहाँ पे देखिए ए में 3 की पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, 3 की पावर 0। हम क्या मान सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, 3 की पावर 0 मान सकते हैं क्योंकि 1 होगा। और यहाँ पे 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 1, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 की पावर 1 को यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे, मार्किंग में दोनों तरफ कर रहा हूँ, लिखेंगे एक बार। ठीक है। चलिए तो इसको लिखते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है। इसको अब ऑल सॉर्ट आउट करेंगे आगे। क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, 24। क्या आएगा आंसर, 24। मतलब हर 24 मिनट के बाद, हर 24 मिनट के बाद तीनों बेल्स, बेल ए, बेल बी और बेल सी, तीनों एक साथ बजेगी हर 24 मिनट के बाद। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था शेड्यूलिंग के लिए, चलो एक शेड्यूलिंग वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना, एक शेड्यूलिंग वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे हमें शेड्यूल्स बनाने हैं, शेड्यूलिंग करनी है किसी चीज की। चलो तो शेड्यूल हम देखते हैं। अब हमें बोला गया है कि एक ऑनलाइन क्लास में
रिवीजन का असाइनमेंट बनाना है, ठीक है? एक ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे रिवीजन का क्लास चलाना है और रिवीजन के लिए क्या बोला गया है बच्चों को कि आपको हर 4 दिन में मैथ्स जो मैथ्स है, वो आपको हर 4 दिन में एवरी 4 डेज़, ठीक है? फिजिक्स जो है फिजिक्स जो है आपको हर 6 दिन में एवरी 6 डेज़ और जो केमिस्ट्री है, वो आपको हर 8 दिन में रिवाइज़ करनी है। हर 8 दिन में क्या करनी है? रिवाइज़ करनी है। और बोला क्या गया है कि ऐसा दिन बताइए जब तीनों ही सब्जेक्ट बच्चे को रिवाइज़ करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इवेंट आ रहा है, ठीक है? ये एक इवेंट हो रहा है। हर 3 दिन, हर 4 दिन, हर 6 दिन, हर 8 दिन, ये एक इवेंट्स हैं, ठीक है? और बच्चे को हर 4 दिन में मैथ्स पढ़नी है। 4 दिन मैथ्स पढ़ी, फिर 4 दिन में मैथ्स रिवाइज़ करी, फिर 4 दिन मैथ्स रिवाइज़ की, मतलब मैथ्स का टॉपिक 4-4 दिन में आपको रिवाइज़ करना है। फिजिक्स का टॉपिक 6 दिन में रिवाइज़ करना है। केमिस्ट्री का टॉपिक 8-8 दिन में रिवाइज़ करना है। तो ऐसा कब वो दिन आएगा जब बच्चे की लाइफ में तीनों ही चीजें एक साथ रिवाइज करने को होंगी, ठीक है? प्रैक्टिकल सवाल है। हम हमारा रिवीजन शेड्यूल तो बना लेते हैं, थोड़ा टाइम लूंगा आपका समझने के लिए, है ना? क्योंकि इसका हमारा वीडियो ना हो जाएगा, हम वीडियो को एंड करेंगे यहाँ पर। तो समझिए यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे हुई। मान लीजिए हमने एक शेड्यूल बनाया, ठीक है? कि मैं मैथ्स के हर चैप्टर को 4 दिन में खत्म कर दूंगा। चैप्टर नंबर 1 4 दिन में, चैप्टर नंबर 2 4 दिन में, चैप्टर नंबर 3 4 दिन में, 4 दिन में हर एक चैप्टर में कंप्लीट करूंगा। फिजिक्स के लिए आपने शेड्यूल बनाया कि हर चैप्टर में 6 दिन में कंप्लीट करूंगा, हर 6 दिन में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। केमिस्ट्री में ऐसा शेड्यूल बनाया कि हर 8 दिन में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा, हर 8 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा, ठीक है? तो अब ऐसा कौन-सा दिन आएगा जिसमें आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही चैप्टर्स को एक साथ या तीनों ही सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो फिर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? तो उसको हमें यहाँ पर समझना है। चलो, तो शेड्यूलिंग यहाँ पर करेंगे। शेड्यूलिंग के लिए सिंपल सा यहीं पे बहुत ईज़ी नंबर दिए गए हैं हमें एलसीएम प्राइम फैक्टर्स करने के लिए। तो प्राइम फैक्टर्स करेंगे 4 का प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 2, 6 का होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमने एफटी यूज़ कर लिया कि सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ रखते हैं 2 की पावर 3 और 8 का हमें पता है 2 की पावर 3, ठीक है? ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2, 2, 2 मैक्सिमम पावर हमें सेलेक्ट करनी है। मैक्सिमम पावर किसके पास है? 2 की पावर 3 के पास है, ठीक है? यहाँ पे अगेन वापस थोड़ा समझने के लिए कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। यहाँ पे 3 है, सर यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं, हम क्या करें? यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे भी 3, क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0 और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, जब तक मैथ्स को बिना लिखे समझ में नहीं आता, तो लिख-लिख के समझते रहिए, कोई शर्म की बात नहीं है, नंबर हमारे ही आने हैं, किसी आस-पास वाले के नहीं आने हैं। आराम से समझिए, मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि जो ब्लू कलर है, जब भी आपको बिना लिखे दिखने लग जाए, तो समझ लीजिए आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर महारत हासिल कर ली है, कि 0 की पावर 3 किसी नंबर की पावर 3 0 1 होता है और अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर ना लिखी हो, तो वहाँ पर पावर 1 लिखी हुई होती है। जब भी दिखने लग जाए, तो इसको लिखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। सर आप क्यों लिखते हो सर? मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारी वीडियोज़ टॉपर बच्चे भी देखेंगे, तो एवरेज बच्चा भी देखेगा और हमारी कोशिश है कि चाहे टॉपर हो या एवरेज बच्चा हो, हर बच्चा मैक्सिमम मार्क्स अपने लेकर आए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट मिल गया, यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, वो है हमारी 3 की पावर 1। तो अब हम एलसीएम निकालने के लिए जब यहाँ पर आएँगे, तो हमें एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेनी है, तो लेनी है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है? ये हमारा यहाँ पर, ठीक है? अब चलो इसमें क्या होगा? सर अब बताओ अब क्या करना है? बताओ, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये हो गया 24। अब क्या करना है? कुछ नहीं सर, ये 24 डेज़ हमारा आंसर हो गया और यही हमारा आंसर है कि हर 24 डेज़ में ऑल टुगेदर तीनों ही टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हमें एक साथ चालू करने पड़ेंगे, ठीक है? मतलब हर 24 डे में ऐसा आएगा कि फिजिक्स में भी आप कोई चैप्टर चालू कर रहे हो, मैथ्स में भी आप कोई चैप्टर नया चालू कर रहे हो, केमिस्ट्री में भी आप कोई नया चैप्टर चालू कर रहे हो। तो हर 24 डेज़ में ये सर्किल आपकी बनती रहेगी। ये आपका सवाल हुआ एलसीएम से। तो होप सो आपको एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ